तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर मैं जयराम सोनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदी स्टोरी गुरु में। आज मैं जो आप लोग को कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी बिल्कुल हकीकत है। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, कोई लिखावट नहीं है। इस कहानी में मैं जो भी आप लोग को बताऊंगा, यह बिल्कुल एक सच्ची घटना है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश जिला महाराजगंज की। महाराजगंज के एक गांव है झुलनीपुर। उसी झुलनीपुर से यह कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूं। ऐसे बाप की के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी आंखें शर्मसार हो जाएगी। एक ऐसा बाप जो अपने बहू के साथ ही दुष्कर्म किया। फिर क्या हुआ, चलिए कहानी शुरू करते हैं। झुलनीपुर गांव में एक मुश्ताक नाम का व्यक्ति था। उसके दो लड़के थे। एक लड़के का नाम था फिरोज, दूसरे लड़के का नाम था इकबाल। इकबाल का शादी हो चुका था और जो दूसरा लड़का था उसका शादी नहीं हुआ था। उसका बाप जो मुश्ताक था वह बहुत चंचल और बहुत होशियार था। वह राजनीति में रहता था। वह एक दिन अपने गांव में सभापति का चुनाव लड़ा। चुनाव में जीत भी गया। जीतने के बाद 5 साल तक रहा, कुछ पैसे जमा किया, कुछ बैंक बैलेंस बनाया और कुछ खा पी के उड़ा दिया। जब तक पैसा था तब तक तो खूब अय्याशी किया, अपने यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती, कुछ भी उससे बाकी नहीं था। एक नंबर का अय्याश था वो। पैसा खत्म हो गया। फिर थोड़ा पैसा बचा था तो उसने एक टेंट हाउस खोला। जो शादी ब्याह में तंबू वगैरह, सामियाने वगैरह ताना जाता है, चेयर वेयर लगता है, उसका टेंट हाउस खोला। वो भी अच्छा चल रहा था। 5-6 साल अच्छा चलाया, अच्छा खासा पैसा कमाया। लेकिन उसकी एक बुरी आदत लग गई। उसकी बुरी आदत ये थी दोस्तों, वह जुआ खेलना और शराब पीना सीख गया था। शराब तो चलो एक बार पीते हैं, यानी एक दिन बैठेंगे तो 2000, 4000, 5000 का शराब पी लेंगे। लेकिन जुआ एक ऐसी गंदी आदत है जिसे एक बार लग गई, उसको करोड़ों रुपए एक सेकंड भी नहीं लगता है खत्म होने में। वह जो भी जितना भी पैसा कमाया था टेंट हाउस से, सभापति के चुनाव से, अब वो पैसा बहुत हार गया था। पैसा हार गया, ऐसी नौबत आ चुकी थी उसकी, अपना खेत तक गिरवी रख दिया था, जुआ खेलने लग गया था। अब उसकी इस हालत से, इस आदत से उसके दोनों लड़के परेशान हो गए थे। उसकी मां परेशान हो गई थी। जब भी ये घर पे जाता था तो दोनों लड़के इसको बोलते थे, गाली देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे। अब वो ये सोचा, घर से तो पैसा मिल नहीं रहा है, हमारे दोनों लड़के हमको सपोर्ट कर नहीं रहे हैं। वह जेब खर्चा चलाने के लिए झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया। कहीं से छोटा मोटा हाथ का सफाई सीख लिया, ट्रिक जान गया और वो झाड़ फूक का काम चालू कर दिया। वो अपना वेशभूषा बदल लिया, दाढ़ी बढ़ा लिया, लंबे लंबे बाल कर लिया और वो अपने गांव से दूर दूर तक झाड़ फूक करने जाने लगा। झाड़ फूक करने में वो काफी फेमस हो गया।
उससे लोग जानने लगे, पहचानने लगे। मुश्ताक बाबा के नाम से वो फेमस हो गया। उसके पास एक नोकिया का फ़ोन आया, फ़ोन पे कॉल आता था और झूठ भी बहुत ज़्यादा बोलता था वो। लेकिन उसका एक आदत नहीं छूटा था, जुआ खेलने का। जुआ अभी भी वो खेलता था। उधर झाड़ फूक से पैसा जो पाता था लेके आता था, कुछ दारू पीता था, कुछ जुआ में उड़ाता था, कुछ अय्यासियाँ करता था। वह लोगों के घर पे जाता था, वहाँ रुकता था और फरमाइश करता था, बकरा बनवाओ, दारू लेके आओ। और इसकी बहुत इज्जत होती थी। ये झाड़ फूक का जो ये काम चालू किया था, इसमें इसका काफ़ी इज्जत भी होता था। लोग जहाँ पे जाता था इसको प्रणाम करते थे, आदर सत्कार करते थे। और ये जो बोलता था वो लोग इसके लिए करते थे। यह बोलता था बकरा लेके आओ, बकरे का मटन लेके आओ, लेके आते थे। यह बोलता था इंग्लिश दारू लेके आओ, लोग लेके बड़े सद्दर से लेके आते थे और इस पे एकदम खुले मन से विश्वास करते थे। एक दिन ये हुआ दोस्तों, यह काफी चर्चित हो गया। गांव में भी इसका लोग जानने लगे, अरे फलानवा तो अब झाड़ फूक में अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये दुनिया की ये रीत है दोस्तों, आप लोग को पता होगा। अगर आपके पास बुरा वक्त रहता है तो कोई भी नहीं पूछता है। अगर आपके पास कहीं से भी पैसा कौड़ी आने लग गया, आपके पास धन दौलत हो गया, तो आपको दुनिया भर के लोग आपसे रिश्ते नाते बनाने लगते हैं। और इसके पास भी ऐसा ही है, इसके यार दोस्त, चलो ये चलते हैं, दुनिया भर के दोस्त बन गए, दुनिया भर के नाते रिश्तेदार बन गए। और एक दिन क्या हुआ दोस्तों, झुलनीपुर के गांव था जहां पे उसका, उसी गांव से लगभग 10 किलोमीटर दूरी पे एक और गांव था, लक्ष्मीपुर। वो लक्ष्मीपुर गांव में सोखैती करने गया, झाड़ फूक करने गया। जो भी झाड़ फूक में सामान होता है वो मंगवाया। रात का समय था, मस्त झाड़ फूक किया, खाया पिया। और वो उस घर में एक, जिसको झाड़ फूक करने गया था, वो उसके घर में एक जवान लड़की थी। उस जवान लड़की का कुछ मानसिक संतुलन सही नहीं था, उसी को झाड़ फूक करने के लिए वह गया था। वह गया तो बोलिए कि ठीक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा, इस लड़की को, इसको हमारे पास अकेला छोड़ दो। तो इसके बातों पर लोग विश्वास करते थे, बोले चलो ठीक है, छोड़ दिए। लेकिन जवान लड़की थी, उसके माँ बाप के मन में एक शंका समा गया, शंका हो गया, ये बाबा जो है बता रहे इस मेरी लड़की के साथ कुछ गलत तो नहीं करेगा। वह छुप कर बोले चलो ठीक है, रात को छुप कर देखते ये करता क्या है। ये बाबा जो था यह नशे का दवा लेके गया था। एक गिलास में नशे पानी मंगाया, उसमें नशे की दवाइयाँ मिला दी, नींद की दवाइयाँ मिला दी और वो लड़की को दे दिया, लो तुम पियो। वो लड़की पी, 10-15 मिनट आधे घंटे के बाद वह गहरी नींद में सो गई। उसके माँ बाप जो थे छुप के ये सब सिलसिला, ये सब कार्य देख होते हुए अपनी आंखों से देख रहे थे। अब जब वो लड़की 22 साल की जवान लड़की सो गई, अब ये बाबा जिस पर वो लोग खुले मन से विश्वास करते थे, यह उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने लगता है नशे की हालत में। यह सब देखते हुए उसके माँ बाप एकदम आग बबूला हो जाते हैं, आके बाबा को पकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं और मारते हैं, आवाज हल्ला करते हैं। अगल बगल के लोग भी आते हैं, आस पड़ोस के, और इसकी गंदी हरकतों से दो चार लाफा, दो चार घुस्से मुक्के जो पड़ता है,
भाई बाबा रोने लगता है, माफी मांगने लगता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब उसके माँ बाप बोलते हैं, आस पड़ोस के लोग बोलते हैं, तुमने ये जो गंदा हरकत इस लड़की के साथ किया है, अब ये बात आस पड़ोस के जितने लोग हैं सबको पता चल गया है। अब तुम ये बताओ, इस लड़की से कल को शादी कौन करेगा? इसके लिए रिश्ता कहां से आएगा? जब ये बात मालूम पड़ेगा किसी लड़के वालों को, तो कौन इससे रिश्ता करेगा, कौन इससे शादी करेगा? इसकी जिंदगी तो तुमने खराब कर दी। वो माफी मांगता है, बोलता है तुम बताओ क्या, कैसे इसका शादी होगा, क्या होगा, कैसे क्या करेंगे? वो बोलता है ठीक, आप लोग घबराओ लो मत, मेरा एक लड़का है, मैं अपने लड़के से तुम्हारी लड़की का शादी करा दूंगा। उसके लड़की के माँ बाप बोलते हैं, और इसको पकड़ के बैठा लेते हैं लोग, ये बाबा को। अब उस लड़की के माँ बाप बोलते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, रात भर इसको एक बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बंद करके बाबा को रखते हैं। ये लोग माँ बाप, उसके आस पड़ोस के लोग, चाचा भतीजा जो भी लोग रहते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं, बोलते हैं चलो ठीक है, शादी कर देते, क्योंकि ये भी हमारे जात बिरादर का है, ये भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान हैं, हमारे मुसलमानों में तो होता है, चलो शादी कर देते हैं। बोलता है ठीक है। रात भर उसको अपने घर में एक रूम में, अलग रूम में बंद करके रखते हैं। जैसे ही सुबह होता है उसको बोलते हैं तुम अपने लड़के को फोन करो, तुमको घर पे नहीं जाने देंगे, तुम घर इसी शर्त पे जाओगे मेरी लड़की भी तुम्हारे लड़के के साथ निकाह करके जाएगी। अब ये बाबा बड़ा असमंजस में फंस जाता है, मैं करूं तो क्या करूं। अब यह अपने लड़के को फोन करता है, छोटा लड़का जिसका नाम फिरोज रहता है, वह फोन उठाता है या बोलता है बेटा मैं लक्ष्मीपुर गांव में हूं, कुछ काम है, तुम ऐसा करो फटाक करके यहाँ पे आ जाओ, कुछ इमरजेंसी काम है। वह लड़का बोलता है चलो ठीक है, मेरा बाप है, कुछ फोन किए हैं, कुछ बात होगा, चलो चलते हैं। वह गाड़ी से, मोटरसाइकिल से अकेले लक्ष्मीपुर गांव में आता है। वहां पे पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोग जमा हुए हैं। इसके मन में कुछ शंका हो जाए, लगता है कुछ गड़बड़ है, लगता है मेरे बाप ने कुछ गलत किया है। यह जाता है, पकड़ लेते हैं लोग, इसको भी बैठा लेते हैं लोग। अब लड़के को नहला धुला के नया कपड़ा लड़की वाले खुद लेके आते, पहनाते हैं, और इस लड़के से अपनी लड़की का निकाह कर देते। अब यह लड़का, लड़की 22 साल की, लड़का 16 साल का था। अब बड़ा असमंजस में फंस जाता है। अब गाड़ी से, बाइक से तीनों लोग, बाप बेटा और उसकी बहू, घर पे आते हैं। जब घर पे आते हैं, उसकी माँ देखती है तो उसको लगता है कोई होगा। जब पूछती है तो सब माजरा मालूम पड़ता है। पूरे गांव में भी थू थू होने लगता है उस बाबा को। वह उस बाबे को आओ, अगल बगल के उसके गांव वाले भी उसको मारने के लिए बोलते मारो साले को, इतना गंदा हरकत किया है। ये लड़की का उम्र 22 साल है और अपने लड़के का उम्र 16 साल है। यह साले अपने चक्कर में, यह दुष्ट आदमी अपने लड़के का जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन अब करे तो क्या करे? वह लड़की, 22 साल की लड़की 16 साल के लड़के के साथ शादी हो जाता है। 6 महीना 5 महीना गांव रहता है, फिर से वो उसकी हरकतों से वह लड़का बोलता है मामा मुंबई जा रहा हूं। वो लड़का मुंबई चला आता है। मुंबई आता है, वह उसकी पत्नी जो थी, इससे शादी हुआ था, वो गांव में थी।
फिर यह बुढ़ा बाप जो था उसका, उसके साथ गलत करता है। जब फोन करके बताती है, यह गुस्से में 2 दिन के बाद फिर मुंबई से गांव जाता है, झुलनीपुर। वहां जाता है, वहां से अपने पत्नी को लेकर मुंबई चला आता है। मुंबई में दोनों लोग भाड़े पे रूम लेके रहते हैं। 1 साल के बाद फिरोज की एक लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होती है और वो अपने लड़के को अच्छे से पालन पोषण कर रहा है। तब से वह फिरोज जो है, वह आज 6-7 साल हो गया, 10 साल हो गया, धीरे धीरे होने वाला है, वह अपने गांव नहीं गया अपने बाप की वजह से। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताइए, क्या यह सही था उसके बाप ने जो किया? यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर सेट कर दीजिए, ऐसे ही कहानियाँ सुनने और देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।